चित्रग्रीव के साथ जो दूसरे कबूतर थे, उसके साथी कबूतर, वो सभी जाल में फंस गए थे क्योंकि उन्होंने चित्रग्रीव की बात नहीं मानी। अब जाल में फंसने के बाद में वो उसमें से निकलने का या अपनी जान बचाने का उपाय सोच रहे हैं। तब वहाँ पर चित्रग्रीव कहता है कि हमारा मित्र, चित्रग्रीव जो कबूतरों का राजा है, वो कहता है कि हमारा मित्र, ये जो यहाँ लिखा है ये पूरा गद्यांश है, इसको इस तरह से छोटे में लिखा है और इसका अर्थ मैं पढ़ रही हूँ कि हमारा मित्र हिरण्यक जो चूहों का राजा है, वो गंडकी नदी के किनारे चित्रवन में रहता है। वही हमारे इस जाल के बंधनों को काट देगा। ऐसा विचार करके सभी कबूतर जाल सहित हिरण्यक नामक जो चूहा है, मूषक है, उसके बिल के पास में उड़कर गए। अब जो हिरण्यक है चूहा, वो बिल में रहता है, लेकिन भय की आशंका से सैकड़ों द्वार वाले जो बिल है उसका, उसमें रहता है। बहुत सारे उसके द्वार हैं, उसके बाद अंदर वो रहता है। तो जब सारे कबूतर उसके द्वार पर या उसके बिल के पास उतरे, तब हिरण्यक चुपचाप बिल के अंदर ही बैठा रहा। वो बाहर नहीं आया क्योंकि वो नहीं जानता था कि बाहर कौन है। तब चित्रग्रीव बोला कि अरे मित्र, मैं आया हूँ, तुम्हारा मित्र हूँ चित्रग्रीव, तुम बाहर क्यों नहीं निकल रहे हो या क्यों नहीं बोल रहे हो। तब वो शीघ्रता से बाहर आया हिरण्यक और बोला, अरे मैं तो बहुत भाग्यवान हूँ कि मेरा मित्र चित्रग्रीव यहाँ पर आया है। इसके बाद ये श्लोक है, यस्य मित्रेण संभाषा यस्य मित्रेण संस्थितिः यस्य मित्रेण संलप्पा ततो नास्तिः पुण्यवान। यस्य मित्रेण संभाषा, अब मित्र के बारे में बताया गया है कि मित्र होता है तब क्या होता है। तो यस्य मित्रेण संभाषा, जिसका मित्रेण, मित्र से या मित्र के साथ में संभाषा, वार्तालाप होता है। यस्य मित्रेण संस्थितिः, और जिसका मित्र के साथ रहने का जिसे अवसर मिलता है। एक तो जिसका सदैव मित्र से वार्तालाप होता है, जो, और दूसरा मित्र के साथ संस्थिति, जिसे रहने का साथ में अवसर मिलता है। यस्य मित्रेण संलापः, और जिसका मित्र के साथ में संलाप होता है। संलाप अर्थात जो गुप्त बातचीत होती है, वो उसी मित्र से कर सकता है जो उसका घनिष्ठ हो। तो ऐसा इह तत् पुण्यवान अस्ति, इह इस संसार में, तत् वही, पुण्यवान अस्ति पुण्यवान होता है, उससे अधिक और कोई पुण्यात्मा नहीं है। तो जो मित्र के साथ में बात करता है, मित्र के साथ में जिसे रहने का अवसर मिलता है, और मित्र से जो अपनी रहस्य की बातें भी जो कर सकता है, ऐसा पुण्यात्मा और कोई नहीं है। तो मित्र की यहाँ पर विशेषता बताई गई है कि मित्र के साथ रहने से क्या होता है। इसके बाद जाल में बंधे हुए सारे कबूतरों को देखकर हिरण्यक आश्चर्य में पड़ गया और एक बार वहीं पर रुककर बोला कि अरे यह क्या हो गया, तुम तो मुझसे मिलने आए थे। तब चित्रग्रीव ने कहा कि ये हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है, क्योंकि जो कुछ भी होता है, जैसा भी होता है, जब होता है, वो भाग्य के बल से प्राप्त होता है। जितना मिलता है, जैसा मिलता है, जिस समय मिलता है, और जो हमारी आशा के विपरीत होता है, वो सभी भाग्य के अनुरूप ही प्राप्त होता है। तो व्यक्ति को अपने शुभ और अशुभ कर्म का फल अवश्य मिलता है, और वो किसके कारण मिलता है? भाग्य के कारण मिलता है, जिसके बारे में वो जानता भी नहीं है। वो कार्य उसके साथ होते हैं तो वो निश्चित रूप से भाग्यवश ही घटित होते हैं। इसके बाद ये श्लोक है, रोग शोक परिताप बंधन व्यसनानि च आत्मा पराध वृक्षाणां फलान्येतानि देहिनां। रोग शोक परिताप, रोग शोक और पीड़ा, बंधन व्यसनानि च, और बंधन और विपत्ति आदि जो हैं, तो रोग
शोक, पीड़ा, बंधन और विपत्ति या दुख जो हैं वो देहिनाम, इन देहधारियों के, मनुष्यों के, आत्मपराध वृक्षाणाम, अपने ही अपराध के या अपने ही दोष के वृक्षाणाम फलानी, वृक्षों के फल हैं। अपने ही दोष रूपी वृक्षों के फल होते हैं जो उसे प्राप्त होते हैं। तो रोग, शोक, दुख, विपत्ति आदि जो भी बंधन है वो सभी व्यक्ति को कब प्राप्त होते हैं? पूर्व जन्म के कर्मों के कारण, भाग्य के कारण, और यही उसके वृक्ष के फल होते हैं, भाग्य रूपी वृक्ष के फल होते हैं। तो जीवन में अपने बुरे कर्मों और दोषों का फल अवश्य मिलता है। जैसा वृक्ष होगा वैसा ही फल मिलेगा। तो यहाँ पर जब सारे कबूतर जाल सहित हिरण्यक नामक चूहे के बिल के पास गए, तब चित्रग्रीव ने कहा कि ये इस जाल में हम जो फंसे हैं ये भाग्यवश ही हुआ है, हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है कि हम विपत्ति में पड़ गए हैं और जाल में फंस गए हैं, और इसीलिए हम तुम्हारे पास आए हैं।